हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके। तो आज का वीडियो हम बात करने वाले हैं सबा मैम के ऊपर, जिस जो कॉफ़ी चाची ने वापस से उन पर अटैक किया है। ये कॉफ़ी चाची जो है, या तो दीपिका मैम या तो सबा मैम, उनके पीछे पक्का पड़ी रहती है। अगर डेली आप देखोगे तो उनके ऊपर उसका कम से कम 2 से 3 व्लॉग तो आते ही है। मतलब ये लेडी पूरा टाइम फ्री होती है और पूरा टाइम शूट करती है। इसके पास घर में और कोई काम नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब ये अपना व्लॉग शूट करती है, समझो एक दिन में 4 से 5 अगर इसने पॉडकास्ट शूट करे भी, तो मतलब ये भी घर पे कोई काम नहीं करती है। और यहाँ पर और हम तो देख भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात, हम तो देख भी नहीं सकते ये कहाँ पे बैठ के शूट करती है या घर में कुछ करती है कि नहीं करती है। नहीं करती होगी, क्योंकि इतने सारे पॉडकास्ट डालना एक दिन में पॉसिबल नहीं है। और यहीं पे ले लो अगर सबा मैम की बात, अगर वो कोई काम ना करे और अपना व्लॉग शूट करे तो इसको बड़ी जलन मच जाती है कि ये कोई काम नहीं करती है, बेटी खाला को नौकरानी बना के रखा हुआ है, रिजा रेहान से पूरा घर साफ कराते हैं। तो तुम्हारे घर पे भी और लोग होंगे, तुम्हारी मम्मी होगी, तुम्हारी भाभी होगी, जो पूरा काम करती होगी, और तुम महारानियों की तरह बैठ के सबकी बुराई करती हो। बाद में कॉफ़ी चाची जी बोलती हैं कि सबा मैम ने जानबूझ के प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेने के लिए, उनको पता था कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उन्होंने उसी टाइम अपने घर का काम स्टार्ट करवाया। बल्कि उन्होंने अपने व्लॉग में बिल्कुल क्लियरली बताया है कि अगर मुझे पता होता कि वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, मतलब, तो वो कभी भी अपने घर का काम उस टाइम स्टार्ट नहीं करवाती। किसको इतना क्योस चाहिए कि इंसान ना यहाँ जा पाए ना वहाँ जा पाए। ऊपर से उनकी तबीयत इतनी डेलिकेट थी उस टाइम पे, तो कोई भी चाहेगा क्या कि उस टाइम पे कुछ भी ऐसी बड़ी चीज़ करवाए। लेकिन चाची जी को, कॉफ़ी चाची, कड़वी चाची को तो बस अपना ही झूठा साइड सबको दिखाना है, जो साइड होता भी नहीं है। सामने वाले का व्लॉग आप देखते हो, कैमरा पे देखते हो, आपको दिखता है कि वो कब कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तबीयत कैसी है, सब दिखता है। लेकिन ये छुपा रस्तम चाची जी को कोई देख भी नहीं पाता। जादूगरनी कहीं की, मुझे तो लगता है का जादूगरनी है, काला जादू करने वाली औरत, जो अपने आप को इसीलिए छुपा के रखती है कि किसी को देख न जाए इसका चेहरा। और कॉफ़ी चाची जी जादूगरनी है, इसका सबूत भी है मेरे पास। आपने खुद सुना होगा कि इसने कितनी बार बद्दुआएं दी हैं सबा मैम को कि किसी का हक मारोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा ही, वैसा होगा ही। दीपिका मैम के लिए भी ये चीज़ ये बोल चुकी है। तो मतलब इसकी ज़बान काली है और ये खुद भी दिल से एकदम काली औरत है। इतनी बेतुकी बातें करती है ये औरत, लिटरली इतनी बेतुकी, इतनी फालतू की बातें करती है ना कॉफ़ी बिन, इसको लगता है सुन के ये रहपटा लगा दो मुंह पे जोर से। मतलब कैसे सुन लेते हैं लोग इसकी फालतू बातें कि सबा मैम को एक 1 BHK ले लेना चाहिए था रेंट पे, या तो फिर उसको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि पूरा कंटेंट उसके भाई भाभी लेके चले जाएंगे रमज़ान का। मतलब कैसी गंदी बातें। इतना पाक और इतने अच्छे महीने में भी ये औरत की ज़बान इतनी गंदी है और लोग सुन कैसे लेते हैं। मतलब किसी लेडी को आपने इतनी बुरी तरीके से टारगेट किया हुआ है कि इसलिए वो रो रही थी क्योंकि उसे कंटेंट नहीं मिल रहा था। क्या गिरी हुई सोच की हो तुम कॉफ़ी चाची, वाह। मतलब चाची जी सबा मैम से इतना जलती है कि ये इन्होंने अपने व्लॉग में ही साबित कर दिया। जिसका घर है वो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन इसको होमली वाइब आ रही है क्योंकि सबा मैम अपने घर नहीं आ पा रही है। अरे चाची जी, तुम धन्य हो भाई, धन्य हो। हाँ, हमारी कड़वी चाची जी, आप जिसके बारे में बोलेंगी ना, हम उसी के लिए बस दया खाएंगे, और जिसके लिए आप मना कर देंगी ना, हम सोचेंगे भी नहीं उसके बारे में, क्योंकि ऑडियंस को तो तुम अपने इशारे पे ही चलाती हो ना चाची जी। तो इसे लगता है यही सब लोगों की मिमिक्री कर सकती है। तुम्हारे जैसे थर्ड क्लास लोगों की मिमिक्री बहुत लोग हैं करने वाले, लेकिन करना नहीं चाहता है। तुम्हारे कोई मुंह नहीं लगना चाहता है एक्चुअली। लेकिन जिसके बारे में तुम बोलती जाओगी, बोलती जाओगी, बोलती जाओगी, सामने से तुम्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो ये मत समझो कि तुमसे कोई डर गया है, बल्कि वो सामने वाला तुम्हें कुत्ता समझ रहा है, जिसके सामने तुम भौंक रही हो, लेकिन वो सामने वाला तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा है। तो नेक्स्ट सुनते हैं कॉफ़ी जी क्या बोल रही हैं। और भाई ले लो सेम तुम जो है टावर में रेंट पे घर, कौन मना कर रहा था? 4 5 5 6 महीने उसने निकाल दिए वही जगह। मतलब ये उसका 7वां महीना चल रहा है, तो जब से तो वो वहीं पे है ना। भाई क्यों ले ले वो रेंट पे घर? वो 7वें महीने में हो, 8वें महीने में हो, वो अपनी मम्मी के घर रहे, अपने घर रहे, तेरा क्या जा रहा है कॉफ़ी बिन, है ना। तो गाइस, मुझे इसकी तरफ बनना नहीं है, लेकिन इसकी वॉइस सुन के इतना इरिटेशन होती है कि जवाब देने का बहुत मन करता है। तो जवाब इसलिए मैं बस दे रहा हूँ उसको, और जवाब मुझे लगता है देना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये लोगों की पर्सनल लाइफ में घुसी हुई है और इसको लगता है मैं ही लोगों का मजाक उड़ा सकती हूँ, तो तुम्हारे लिए भी बहुत लोग बैठे हैं, इसीलिए बस वो बोलना नहीं चाहते क्योंकि तुम वैल्यू नहीं रखती किसी के लिए। बेशर्मी की हद कैसे पार करते हैं आपको अब मैं वो सुनाता हूँ।
तो रिजा को फिर जागना पड़ेगा, लिफ्ट तक भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि बेचारी एकदम प्रिंसेस है, क्या पता गिर गई लिफ्ट में तो गाइज अभी मैं काली जबान की बात कर रहा था और अभी इसने कालक पोत दी अपने मुंह पे खुद ही। तो देखिए किसके लिए बोल रही है ये चीज़, सबा मैम के लिए बोल रही है कि लिफ्ट में वो गिर भी जाएगी। मतलब देखा, काली जबान, कोई प्रेग्नेंट है और उसके बारे में ये उल्टी सीधी इस तरीके की बातें करती है। ये इंसानियत है, ये सिखा रही है ये आजकल के लोगों को, आजकल की पीढ़ी को। तो सीखो गाइज फिर इससे ये ऐसी चीज़ें। मतलब कड़वी कॉफ़ी बदतमीज चाची जी को शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन हर मैन, शेम ऑन हर। पता नहीं ऐसे लोगों को उनके घर वाले झेल कैसे लेते हैं जो इतना गंद और जहर उगलते हैं मुंह से। सबा मैम के बारे में बोलती है कि कोई इतना सेल्फिश खुदगर्ज कैसे हो सकता है। ओ हो कॉफ़ी चाची, वाह 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 वाह, इतनी बड़ी बड़े डायलॉग मार रही हो। अपने आप को देख लो ना आईने में, पता चल जाएगा कोई इतना सेल्फिश और खुदगर्ज कैसे हो सकता है। जैसी तुम हो वैसे ही। लगता है तुम आईना देखना भूल गई हो आजकल, तो देखा करो, पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा सेल्फिश कौन है यहाँ पे। ऑडियंस ने क्या सबा मैम के सपोर्ट में अपने कमेंट्स कर दिए। कॉफ़ी चाची तो जल भूंज के राख हो गई है, राख। मतलब वो इस तरीके से जल रही है कि क्या बताओ। जितनी बाहर गर्मी नहीं हुई है उतनी ही तो कॉफ़ी चाची के अंदर हो गई है। और सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर रही है कि इस औरत को बिल्कुल भी सहानुभूति मत दीजिए। हाँ भाई, पूरी सहानुभूति चाची जी को दीजिए, उसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो चाची जी जो हैं हमारी कड़वी प्यारी कमीनी चाची जी, वो कहती हैं कि एक तो डोरमेट वर्ड इसने पकड़ा हुआ है दीपिका के लिए या रिजा के लिए या रेहान के लिए। तो इसका डोरमेट वर्ड फेवरेट है। मुझे लगता है कि अपने घर में भी यही होगी, तभी इसको हर किसी को डोरमेट बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो दूसरी बात ये कहती है कि तुम जानबूझ के ऑडियंस से सवाल पूछती हो क्योंकि तुम्हें कमेंट्स चाहिए होते हैं। और ये कहती है कि तुमने अपने फ्रेंड्स भी नहीं बनाए हैं और तुम्हारा कोई फ्रेंड होगा भी नहीं। तो मैं सबसे पहले ये बात क्लियर कर देना चाहूँगा ऑडियंस को, अगर इन्होंने सवाल पूछा भी तो जवाब वो खुद तो नहीं दे रही है, सामने कमेंट्स आ रहे हैं इसलिए वो जवाब आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑडियंस की गलती है, जाओ ऑडियंस से बात करो इस बारे में। और दूसरी बात, उनके फ्रेंड्स हैं कि नहीं हैं या कौन उनका फ्रेंड होगा नहीं होगा, इसकी टेंशन तुम मत लो। मुझे लगता है तुम अपनी लाइफ में बहुत अकेली हो और तुम्हारे साथ कोई देता नहीं है, इसलिए तुम पूरी खुन्नस और फ्रस्ट्रेशन यहाँ आके निकालती हो। और बोलती है कि भाई भाभी से तुमने ख़राब कर रखी है, तुम्हारी अम्मी से तुमने भी ख़राब कर लिया, सास ससुर से तुम्हें मतलब नहीं है। यार इसी का ओपिनियन इतना ज़्यादा किसी के बारे में होना, कैसे कोई सही बोल सकता है इस चीज़ को और कैसे कोई सुन सकता है। मतलब ऐसी चीज़ें हुई भी नहीं हैं और ये इतनी बुरी तरीके से उस चीज़ को टारगेट करती है कि भाई भाभी से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी अम्मी से कोई मतलब नहीं, सास ससुर से मतलब नहीं है, तो तुमसे कोई क्यों मतलब रखेगा। अरे यार तुम्हें किसने बोला ये सब, जो चीज़ें हुई भी नहीं है वो ऑडियंस के दिमाग में तुम क्यों डालती हो हमेशा। एक तो इस औरत की गंदी ज़बान, मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिव बोलना वो एक तरफ, लेकिन ज़बान इतनी गंदी किसी की कैसे हो सकती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ उनके घर में कौन खाना बना रहा है नहीं बना रहा है, मेड क्यों नहीं रखी, ये सब चीज़ें कोई मायने भी नहीं रखती हैं किसी और के लिए, लेकिन ये हर एक चीज़ को पॉइंट करती है। अब ये माँ बेटी के पीछे पड़ गई है, उनके रिलेशन के पीछे पड़ गई है। माँ बेटी का रिलेशन कभी ख़राब हो सकता है क्या? और किसी भी रीज़न से वो नीचे नहीं जा रही हो, उन्हें डॉक्टर ने मना किया हो नीचे ऊपर होने के लिए, तुम्हें कुछ भी नहीं सुनने हैं, आगे पीछे की बातें कुछ भी नहीं माननी है, लेकिन अपनी चीज़ें थोपनी है लोगों पे। तो सुनो गाइस, इसकी और गंदी ज़बान सुनो। फ्रेंड्स, आप जो मेरे लिए कर रहे हो, हम दुआ करेंगे आपको भी ये खुशी मिले। गधी औरत, पागल महिला। सुन लो गाइज, इस खुद गधी औरत पागल महिला की बातें YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे ऐसी गंदी गंदी बातें, और भी इसने बहुत गंदी गंदी बातें करी हुई है। मैं इतनी ज़्यादा तो नहीं डालूंगा इसकी रिकॉर्डिंग्स, बट ये आप बातें सुन के पता लगा सकते हो। जिसको नहीं पता है कि कैसे बात करती है तो उनको एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि ये ऐसे इस तरीके से इतनी गंदी लैंग्वेज में बात करती है। कोई भी एजुकेटेड, कोई भी अच्छी फैमिली से जो बिलोंग करता होगा वो इस तरीके की लैंग्वेज कभी यूज़ नहीं करेगा। तो आप इससे ही पता लगा सकते हो कि टिपिकल चौल वाली लड़ाकू औरत है। और जहाँ तक सबा मैम हमेशा बात करती हैं कि ये जो खुशी उन्हें मिली है वो हर किसी को मिले, तो शायद कॉफ़ी चाची को पता नहीं है, जिस पे वो मजाक उड़ा रही थी कि सबको यही खुशी चाहिए क्या। तो जी हाँ, काफ़ी सारी ऐसी लेडीज़ है तो सैरोगेसी करवा करवा के परेशान हैं, या तो बहुत सारे IVF ट्रीटमेंट करवा चुकी हैं, उसके बावजूद उनको रिजल्ट नहीं मिलता है और वो इस चीज़ के लिए कितना पेन में रहती हैं। ये इतनी डेलिकेट और इतनी ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है, इसके ऊपर मजाक उड़ाना, मतलब आप बता सकते हो साफ साफ कि कॉफ़ी चाची जी बहुत इनसेंसिटिव है, उन्हें किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
वो बात करती है कि लड़कियों की लाइफ इसमें ही चली जाती है, बच्चे बड़े करने में और पालने में। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, पर्सनल लाइफ है, किसी को कोई फोर्स करके तो कोई बच्चा पैदा करवा नहीं रहा है, ठीक है। हर किसी की अपनी ख्वाहिश होती है कि किसको बच्चा चाहिए होता है, किसको नहीं चाहिए होता है, ये हर किसी की अपनी मर्जी है। ये आप अपना ओपिनियन दे रही हैं चाची जी सबको, लेकिन क्या वो ओपिनियन सबके लिए सेम है? नहीं। हस्बैंड वाइफ दोनों का रेस्टोरेंट है, जैसे कि आप सबको पता है गाइस, तो टेस्टिंग करने के लिए दोनों जाते हैं। तो इसमें इनको क्यों दिक्कत इतनी हो रही है कि प्रेगनेंसी है फिर भी जाओगी? एक तो ये हर चीज़ में उनकी प्रेगनेंसी को इतना टारगेट करती है, इतनी गंदी नज़र डाल के बैठी है, ये बहुत गलत है। मतलब आप खुद एक लेडी होकर अभी बात करती हो किसी और लेडी के बारे में कि बच्चे पालने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, और यहीं पे किसी और लेडी की प्रेगनेंसी पे इतना मजाक उड़ाती हो। शेम ऑन यू कॉफ़ी चाची। जलन की देवी कॉफ़ी चाची जी, हम सब लोग उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते भी हैं और बहुत सारे लोगों को उनका खाना पसंद भी आता है। तो आप किसी को मत बताइए कि वहाँ पे गटर की स्मेल आती है, किसकी स्मेल आती है। वहाँ पे तुम्हारे जलने की स्मेल आती है और बड़ी मज़ा आती है। उनका फर्स्ट चाइल्ड है, ऑफ कोर्स उनको एक्साइटमेंट होगी कि जब बाहर आ जाएगा तब उन्हें सुकून मिलेगा। इस चीज़ पे वो बोलती है कि महेशमती का वो पहला बच्चा पैदा होने वाला है। आर यू सीरियस? फर्स्ट चाइल्ड होता है, सबके लिए उतना ही स्पेशल होगा हर माँ के लिए। तो तुम अभी माँ नहीं बनी हो या दादी अम्मा बन चुकी हो, लेकिन तुम्हें इस चीज़ का सेंसिटिव टॉपिक जो है ये नहीं समझ में आता है, तो तुम ज़्यादा मुंह खोल के अपना फाड़ 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 मत किया करो हर चीज़ में। देखो ये गालियाँ कैसे देती है। और रिजा जो है उसने अपने जो टेबल पे है ना एक लिस्ट लगा दिया है कि उस तरीके से उसको जो है रूटीन फॉलो करना है, डाइटिंग करनी है, और एक टेबलेट जो है उसको वो लेनी है जो कि डायबिटीज़ की है। क्योंकि कृष्णा भी कहता है कि रिजा को उनका रूटीन फॉलो करना चाहिए। वाह, कृष्णा बोलेगा तो रिजा को करना पड़ेगा। अच्छे हिंट दे रही हो गुड्डू से जो है ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए, वो एंगल बनाना चाहती है रिजा कृष्णा वाला। इतनी नीच औरत है ये। छी 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 छी, मतलब कितनी गिरी हुई और घटिया किस्म की औरत है ये कॉफ़ी चाची। देखा आपने कैसी कैसी गालियां तक ये दे देती है अपने पॉडकास्ट में। तो ये किस तरीके की औरत होगी अपने घर में, आप खुद सोच सकते हो। कॉफ़ी चाची जी को तो दादी अम्मा का अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन दादी अम्मा तो बहुत अच्छी होती है। ये बुरी बुरी वाली जो होती है ना, चुड़ैल वाली, वो ये बन गई है। क्योंकि कब कौन उठेगा, कब कौन सोएगा, रिजा को क्या खाना चाहिए, रिजा को क्या नहीं खाना चाहिए, रिजा को सिर्फ अनहेल्दी फूड पसंद है, हर चीज़ पे इसके कमेंट्स हैं गाइस। तो मतलब ये औरत को अपना घर छोड़ के दूसरों के घरों में क्या होता है क्या नहीं होता है इसका पूरा ध्यान रहता है। पंचायती अड्डे पे बैठने वाली औरत है ये लिटरली। और मेन मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी कि इसको सबा मैम के घूमने जाने से बड़ी दिक्कत है कि घर पे उन्हें काम नहीं करना होता है, तब प्रेगनेंसी है और घूमने जाने के लिए प्रेगनेंसी नहीं दिखती। मतलब टिपिकल सासों, मतलब सास भी आजकल बहुत अच्छी हो गई हैं, बहुत सही है, लेकिन ये डायन चाची ना ऐसी ऐसी चीज़ों को टारगेट करती है जो चीज़ कोई बोलता भी नहीं है, सोचता भी नहीं है। मतलब इसका कॉफ़ी चाची का मेन मोटिव है, कॉफ़ी चाची जी जो भी बोले उनकी तारीफ़ करो, अच्छे कमेंट्स करो। जहां आपने उन्हें बुरे कमेंट्स कर दिए, जहां आपने उनको कुछ बोल दिया, वहां वो आपको ब्लॉक कर देगी 1 सेकंड के अंदर। इतनी ही रिस्पेक्ट है सब्सक्राइबर्स के लिए इसके दिल में। हे वट भाई कॉफ़ी चाची, ॾाढी वॾी वारी कमीनी माई आई तू भैया, तुसां वॾी वारी तो मैं ॾिठी ही न अॼु ताईं। तो गाइस ये मैंने क्या बोला आप बताइएगा मुझे, ये कौन सी लैंग्वेज है। तो वीडियो का एंड आते आते उसने सन्नी भाई को भी झपट लिया भाई कि मैं इन्हें क्यों छोड़ूं, क्योंकि आदत से मजबूर है ना कॉफ़ी चाची, सब कोई चाहिए होता है उन्हें अपने साथ अपने व्लॉग में। तो ये बात करती है कि सबा मैम जब ज्वेलरी पहन के हैवी फोटोशूट करवा रही थी तब उसके अंदर एनर्जी आ गई। तो ये काम है बेवकूफ़ औरत, गधी औरत, गवार चाची जी, ये उनका काम है। जैसे तुम्हारा काम है ना लोगों की चुगलियाँ करना, बुराइयाँ करना, ये उनका काम है कि वो लोगों को मदद करती हैं, फ़ोटोज़ खींच के भेजती हैं, जैसे कि उनका धंधा पानी और अच्छा चले। कड़वी कॉफ़ी चाची जी बोलती है मुझे सबा के बच्चे के लिए पहली बुरा लग रहा है जो इस दुनिया में आया भी नहीं है कि उसको इतनी आलसी माँ मिलेगी। किस कदर की जाहिल और घटिया औरत है ये, किस कदर की। एक तो कॉफ़ी चाची जी की इतनी गंदी आदत है ना, पूरा बवाल करने के बाद, गंद मचाने के बाद, गटर उगलने के बाद छोड़ो मुझे क्या बोल के जाती है। छी मैन, कितनी घटिया औरत है लिटरली। तो यही था गाइज आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ आप सबको मज़ा आया होगा और मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए सब खुश रहिए और मस्त रहिए।